चौधरी इत्रतली कड़े के बड़े जागीरदार थे। उनके बुजुर्गों ने शाही जमाने में अंग्रेजी सरकार की बड़ी बड़ी खिदमत की थी। उनके बदले में ये जागीर मिली थी। अपने सुप्रबंधन से उन्होंने अपनी मिल्कियत और भी बढ़ा ली थी और अब इस इलाके में उनसे ज्यादा धनी मानी कोई आदमी न था। अंग्रेजी हुकूमत जब इलाके में दौरा करने जाते तो चौधरी साहब की मिजाज कुर्सी के लिए जरूर आते थे। मगर चौधरी साहब खुद किसी हाकिम को सलाम करने न जाते, चाहे वह कमिश्नर ही क्यों न हो। उन्होंने कचहरियों में न जाने का व्रत सा कर लिया था। किसी इजलास दरबार में भी न जाते थे। किसी हाकिम के सामने हाथ बांधकर खड़ा होना और उसकी हर एक बात पर जी हुजूर करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वह यथासाध्य किसी मामले मुकदमे में न पड़ते थे, चाहे अपना नुकसान ही क्यों न होता हो। ये काम 16 आने मुख्तारों के हाथ में था। वे 1 के 100 करें या 100 के 1। फारसी और अरबी के आलिम थे, शरा के बड़े पाबंद, सूद को हराम समझते, 5 वक्त की नमाज अदा करते, 30 रोजे रखते और नित्य कुरान की तलावत पाठ करते थे। मगर धार्मिक संकीर्णता कहीं छू तक नहीं गई थी। प्रातःकाल गंगा स्नान करना उनका नित्य का नियम था। पानी बरसे पाला पड़े, पर 5 बजे वह कोस भर चलकर गंगा तट पर अवश्य पहुंच जाते। लौटते वक्त अपनी चांदी की सुराही गंगा जल से भर लेते और हमेशा गंगा जी पीते। गंगा जी के सिवा वह और कोई पानी पीते ही न थे। शायद कोई योगी यति भी गंगा जल पर इतनी श्रद्धा न रखता होगा। उनका सारा घर भीतर से बाहर तक 7वें दिन गौ के गोबर से लीपा जाता था। इतना ही नहीं, उनके यहाँ बगीचे में एक पंडित 12 मास दुर्गा पाठ भी किया करते थे। साधु सन्यासियों का आदर सत्कार तो उनके यहाँ जितनी उदारता और भक्ति से किया जाता था, उस पर राजों को भी आश्चर्य होता था। यूं कहिए कि सदाव्रत चलता था। उधर मुसलमान फकीरों का खाना बावर्ची खाने में पकता था और कोई 100-125 आदमी नित्य एक दस्तरखान पर खाते थे। इतना दान पुण्य करने पर भी उन पर किसी महाजन का एक कौड़ी का भी कर्ज न था। नियत की कुछ ऐसी बरकत थी कि दिन दिन उन्नति ही होती थी। उनकी रियासत में आम हुक्म था कि मुर्दों को जलाने के लिए, किसी यज्ञ या भोज के लिए, शादी ब्याह के लिए सरकारी जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट लो, चौधरी साहब से पूछने की जरूरत न थी। हिंदू असामियों की बारात में उनकी ओर से कोई न कोई जरूर शरीक होता था। नवेद के रुपये बंधे हुए थे। लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपये मुकर्रर थे। उनको हाथी, घोड़े, तंबू, शामियाने, पालकी नालकी, फर्श जाजिमे, पंखे, चावर, चांदी के महफिली सामान उनके यहाँ से बिना किसी दिक्कत के मिल जाते थे। मांगने भर की देर रहती थी। इस दानी, उदार, यशस्वी आदमी के लिए प्रजा भी प्राण देने को तैयार रहती थी।